नमस्कार, चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। जो हर कुटुंब में होता है, चलता है, कहीं न कहीं, क्योंकि सास और बहू, माँ और बेटी नहीं बन सकती, कभी भी नहीं बन सकती। थियोरेटिकली डिफरेंस है इसके। अगर सास और बहू, माँ और बेटी बन जाए तो समाज में कभी प्रश्न नहीं होगा। आप बाप होते हो तो कितनी तकलीफ होगी। आप अगर बेटे हो तो आपको माँ और पत्नी दोनों के बीच सैंडविच की तरह जीना पड़ता है। ऐसा भी होता है। मैं एक कहानी जो मैंने पढ़ी, सच कहानी, मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं कि जल्दी जल्दी नींद में बिस्तर पर छूट गई पेशाब को मनोहर जी साफ करने में लगे थे कि कहीं बहू बेटा ना देख ले। पत्नी बीमार हो तो करना पड़ता है। कल ही तो बहू काजल ने दूसरी चादर बिछाई थी। कितना सुना रही थी उनके बेटे रवि, मतलब अपने पति को, कि अगर अब की बार पापा जी ने चादर पर पेशाब किया तो मैं नहीं साफ करूँगी। सोचिए, यही तो हालत है हमारे समाज की। अगर बेटी होती तो ये बात कभी भी नहीं करती, भले ही घर छोड़कर जाना पड़े। इसी वजह से बहू बेटे ने कल से ज़्यादा पानी भी पीने को नहीं दिया कि कहीं फिर से मनोहर जी ऐसा न कर दे। 85 वर्ष मनोहर जी को जब से किडनी की समस्या हुई है तब से कभी कभी ऐसा हो जाता है। बेचारे मनोहर जी को अफसोस भी बहुत होता है। जल्दी से चादर हटाकर मनोहर जी से उसे बाथरूम में ले जाकर धुलने लगे ये सोच कर कि बहू आज बेटे के साथ अपने भाई की शादी के कपड़े लेने गई हैं तो देर से ही लौटेंगे। भूख भी लग रही थी उन्हें, पर मन का डर उनके हाथ जल्दी जल्दी चलाने को बोल रहा था। उन पर चादर बिकने के बाद उठाई भी नहीं जा रही थी और मनोहर जी की सांसें फूलने लगी। तभी उन्होंने सामने अचानक बेटे बहू को खड़ा पाया। वो बस इतना बोले, बहू अब नहीं होगा, मैंने चादर साफ कर दी है। बेटे रवि ने अपने पिता मनोहर जी को सहारा देकर कुर्सी पर बिठाया। देख लो, फिर तुम्हारे पिता ने बिस्तर खराब कर दिया। कितनी बदबू आ रही है, इनको अस्पताल में भर्ती करवाओ। बहू कुछ और बोलती उससे पहले रवि बोला, तुम अपने मायके जा सकती हो। उस बाप को कैसे छोड़ सकता हूँ जिसने मेरी पैंट तक साफ की थी जब मैं पोटी कर लेता था कच्छे में। उस बाप का पेशाब नहीं साफ होगा जिसकी यूनिफॉर्म पर मैंने उस दिन टॉयलेट कर दी थी जब पिताजी ने अपने सम्मान समारोह में जा रहे थे। इन्होंने चूँ तक नहीं की, खुशी खुशी पानी से थोड़ा सा साफ कर चले गए। चलिए पापा, कितने गीले हो गए हैं आप, ठंड लग जाएगी, आपके लिए चाय बनाता हूँ। बेटे ने दीवान से नई चादर निकाल कर मनोहर जी के बिस्तर पर बिछाई, उन्हें बिठाया, उनके कपड़े बदले, अपने हाथों से चाय पिलाने लगा और मनोहर जी के कम कपाते हाथ बेटे को आशीर्वाद देने के लिए उसके सर पर आ गए। आंखों से भी नीर बह निकले थे जिसे धोती के कोरों से मनोहर जी पोंछते जा रहे थे। सामने लगी पत्नी की तस्वीर को देखकर मन ही मन बोले, देख ले विमला, तू कहती थी मैं चली जाऊंगी तो कौन ख्याल रखेगा मेरा। हमारा रवि देख कैसे तेरे बूढ़े पति की सेवा कर रहा है। बहू भी दरवाजे पर खड़ी पश्चाताप के आंसू बहा रही थी। शायद हर इंसान के जीवन में अगर बेटा या बेटी ये समझ ले कि हमारे माँ बाप ने हमारे लिए क्या किया, ये प्रश्न भी कभी भी नहीं होगा। जब शरीर काम नहीं कर सकता हो तो
बच्चों को समझना चाहिए कि अपने माँ बाप के साथ किस तरह व्यवहार करना चाहिए। अगर आप अपने माँ बाप को डांटेंगे, उसकी सेवा करने की बजाय उसकी भूल ढूंढने लग जाएंगे कि आपने मेरे लिए क्या किया, आपने गलत किया, आपने आज वही चीज़ आज राजकारण में हो रही है, गलत कर रहे हैं। जिन लोगों ने देश के लिए तन मन धन से समर्पित किया, हम आज क्या कर रहे हैं। कहने का मतलब, आपको अपने माँ बाप के साथ, मैं देख रहा हूँ, कितना वीडियो देख रहा हूँ, कितने लोगों की परेशानियों देख रहा हूँ। यहाँ भी मैं डे केयर में जाता हूँ, वहाँ लोगों की परेशानियाँ देखता हूँ, जो बुढ़े लोग हैं उसकी परेशानियाँ देखता हूँ, तो मुझे दर्द होता है, दुख होता है, क्योंकि मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूँ। मैं 81 ईयर्स हूँ, फिर भी मुझे लगता है कि मुझे किसी की सेवा करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप किसी को मदद नहीं कर सकते हैं तो उसकी इंसल्ट, अपमान तो मत कीजिए। उसकी भूल नहीं है, उसकी कम नसीबी कि उसका शरीर उसको साथ, उसके पास कुछ टेक्नोलॉजी नहीं है, नॉलेज नहीं है, बेचारा क्या कर सकेगा। तो आपको उसको मदद करनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। चलो, ये तो हो गया। अभी एक मैं आपको हेल्थ के बारे में बताऊं कि आज सीताफल, कस्टर्ड एप्पल कि मैंने जो पढ़ा उसकी मैं बात करता हूँ कि कई इलाकों में उसको शरीफा भी कहते हैं। वो मुझे भी बहुत पसंद है, और जब मैं खाता हूँ, मेरे घर भी सीताफल हैं। उत्तर भारत के अनेक इलाकों में लोग कद्दू को सीताफल कहते हैं। खैर, शरीफे यानी कस्टर्ड एप्पल सीताफल की मैं आपको बात बताऊं कि कोई भी कन्फ्यूजन न रहे कि आप जब भी इन फलों को खाएं, इसके छिलकों को डस्टबिन का रास्ता ना दिखाएं। छिलकों को साफ धो लें, धूप में रख कर सुखा लें, और जब ये पूरी तरह से सूख जाए तो इन्हें मिक्सर में ग्राइंड करें। पाउडर तैयार हो जाएगा। अब इस पाउडर का क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ कि सीताफल के छिलकों के 1 पाउंड 250 ग्राम्स पाउडर को 5 किलो गेहूं के आटे में मिला दीजिए। ये जो छिलकों का पाउडर है, ये ज़बरदस्त गुणों की खान है, जिसमें तमाम तरह के माइक्रो और मैक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हो, जो आपके सेहतमंद बनने रहने के लिए बेहद आवश्यक हैं। फाइबर भी ताबड़तोड़ मात्रा में पाया जाता है इन छिलकों में। गेहूं और सीताफल के छिलकों के इस मिक्स आटे की जो चपाती बनेगी वो बड़ी बेहतरीन लगेगी। यही मानिए कि इसका स्वाद भी गजब का लगता हो। तो आपको इसका स्वाद अच्छा ना लगे तो फिर क्या कर सकते हैं कि सीताफल के पाउडर का, तो उसका जुगाड़ भी मैं आपको बता देता हूँ। इसके छिलकों के पाउडर की 1 चम्मच मात्रा की रोज़ एकाध बार कॉफ़ी को मारी जा सकती है। मल्टीविटामिन कैप्सूल खा खा कर कब तक आप काम चलाओगे, कभी ऐसा भी कुछ करके देखें। एक कातिल मल्टीविटामिन ऑप्शन है कि बड़ी खास इसके पाउडर में से दांतों पर मंजन करके देखिए। भाई, अब सब टूथपेस्ट और अमका ढमका आइटम्स उसके सामने फेल हो जाएगा। मैं सीताफल के छिलके की बात करता हूँ, उसको पाउडर की बात करता हूँ। आप टन बंदर की तरह उसको उपयोग कीजिए तो आपका पायरिया बंद हो जाएगा। जो मुंह में से गंध निकलती है, बदबू निकलती है, वो भी बंद हो जाएगी। तो डेंटल प्लग की बैंड भी बजा देगा अगर आप उसका उपयोग करेंगे तो। टूथपेस्ट और प्लास्टिक ब्रश से दिन की शुरुआत करते हैं न, तो आपको लगेगा कि नीम, बबूल, दातुन, उसका दातुन कीजिए। दांतों पर कुछार चलाना शुरू कर दीजिए। सीताफल का सीज़न अभी शायद, मेरा ख्याल है अभी आ रहा है। कम से कम उसका पाउडर बना कर रख लीजिए, तो ये आपके मसूड़ों को मजबूत करेगा। दांत में से जो दुर्गंध आती है वो भी
तो ये आपको इसके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो अगर आपके शरीर पर चोट लग गई है, खून बह रहा है, तो वो घाव पर आप उसको लगा सकते हैं। सीताफल के छिलकों का पाउडर एकदम अचूक एक प्रकार की एंटीबॉडी एंटीजेंस दवा है। घाव पर अगर आप लगा दीजिए तो वो घाव को जल्दी से आपको, क्योंकि उसमें कंपाउंड टैनिन वो होता है जो घाव को भर देता है। यही पाउडर आधा चम्मच दिन में 2 से 3 बार अगर लेंगे तो दस्त और डायरिया रोकने के लिए भी कारगर हैं। तो मेरा ख्याल है ऐसे जो घरगथ्थू उपाय हैं, जो फल हैं, फ्रूट्स हैं, उसके जो छिलके हैं वो कितने सारे उपयोगी हैं, जिसको आप उपयोग कर सकते हैं, उसका पाउडर बनाकर उपयोग कर सकते हैं। ईश्वर ने इतने सारे फल, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स बनाए हैं, सभी में कोई न कोई हर सीजन में मिलने वाला फल, फूल, वेजिटेबल्स हमारे शरीर के लिए कितना गुणकारी है, आपको सीजन के मुताबिक लेना चाहिए। उसका विटामिन्स के साथ आपको कितनी सारी चीज़ें, मिनरल्स मिलते हैं जो आप डायरेक्ट नहीं दे सकते हैं। इसके लिए हर रोज़ आपको फ्रूट्स खाना चाहिए, वेजिटेबल्स अलग अलग हर रोज़ खाना चाहिए, कठोर खाना चाहिए। तो 3 चीज़ हैं, प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट्स। ये तीनों के साथ विटामिन्स, मिनरल्स वो आपको फलों में से मिलता है, वेजिटेबल्स में से मिलता है। तो उसका कॉम्बिनेशन करके किस तरह खाना, जिसके बैलेंस डाइट कहते हैं, वो आप अगर स्कूल में होंगे तो पढ़े होंगे। मैंने बहुत कुछ पढ़ा है कि बैलेंस डाइट किस तरह होना चाहिए, क्योंकि सुबह में हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर लंच लेते हैं, फिर डिनर और सफ़र। वो दिन में 4 दफ़े अलग अलग टाइम पर क्यों खाने का हमने सिस्टम बनाया वर्षों से, उसका यही कारण है कि एवरी 6 आवर्स आपका डाइजेस्टिव सिस्टम जो भी खाते हैं 6 घंटे में पच जाता है। इसके लिए आपको किस तरह खाना, वो भी आपका शरीर पर, आपके सिस्टम पर, आपके सीजन पर, भौगोलिक स्थिति पर सब कुछ निर्भर है। मैं आप पर छोड़ देता हूँ।